महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है कि मनुष्य को पूर्व जन्म के अच्छे व बुरे कर्मों का अगले जन्म में मिलता है। यदि उसका अगला जन्म मनुष्य है तो उसके बुरे कर्मों का परिणाम बचपन से ही क्यों भुगतना पड़ता है? क्योंकि बहुत जन्म है ना पीछे से, पहला जन्म थोड़ी है। अभी तो प्रश्न किया था किसी ने, क्यों गर्भ ही में नष्ट हो जाता है? क्यों नष्ट हो जाता है? उसने तो अभी कोई कर्म नहीं किया, अभी तो माँ के गर्भ में है, लेकिन उसकी जो रचना हुई वो कर्मों से। संचित कर्म का परिचय जानते हो? संचित पहले से जो आ रहे, संचित जो हमने किए वो हाँ, वो गोदाम, उसे कर्मों का गोदाम, उसे संचित कर्म कहते हैं। गोदाम जमा है, उससे कुछ निकाल करके प्रारब्ध बनाया गया जिससे शरीर रचा। अब आगे है क्रिमाण, जो नई फसल तैयार करोगे। ऐसा भजन करो कि तुम्हारी गोदाम में आग लग जाए जो पुराना माल जमा है, और जिससे हम दंड भोग रहे हैं ऐसी स्थिति बनाओ कि वो दंड आप तक पहुंच ना पावे। मतलब शरीर में पीड़ा है, मन भगवदानंद से युक्त, क्या फर्क पड़ेगा? महाराज जी, क्या छोटे 5 साल या 10 साल के बच्चे को भी कष्ट मिलना? अरे वो बच्चा है, बहुत पुराना है, उसका कपड़ा नया है, तुम अभी समझ नहीं पा रहे। वो जीव बहुत पुराना है, अभी उसका कपड़ा नया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है तो 5 वर्ष का बच्चा, इसने क्या अपराध किया होगा? नहीं, वो पुराना गुरु है, वो पुरातन भगवान का अंश है, न जाने कितने जन्मों से क्या करता चला आ रहा है, तो क्रम बाई क्रम उसको भोगना पड़ रहा है। समझ रहे कि नहीं? नहीं तो मानो हमने इस जन्म में कौन सा भाई पाप किया, हम प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, ये किडनी बीच में नहीं खराब हुई? गर्भ से ही वो पॉलिसिस्ट किडनी डिजीज, ये माँ के गर्भ से आता है रोग, वंशानुगत। भैया ऐसा क्या? नहीं, हमारे कर्म का फल, ये हमारी लाडली की कृपा है कि ऐसे होते हुए भी मुझे ऐसे जिला रही है। ये हुआ नई खेती, पुरानी खेती आ गई और नई खेती ये हुई, नया कर्म जो भगवत आश्रय भजन हुआ, मस्त बेपरवाह की। अगर हमारी बात मान लो तो अभी बेपरवाह तुम हो जाओगे। हमारी बेपरवाही कितनी है उसका असर तुम्हारी छाती बताएगी। अगर हमारी बात मान लो तो गेट से निकलोगे मस्त निकलोगे। जब तुम, हमारी वाणी तुम्हें मस्त कर सकती तो हम कितने मस्त होंगे अनुमान लगा लो। अगर पवित्र हृदय नहीं तो हमारी बात नहीं समझ पाओगे। ये प्रारब्ध कर्म तुम्हें दिखाई दे रहा, किडनी फिडनी कुछ चले, हम न इसके सहारे न इसके सहारे जी रहे, हम किशोरी जी के सहारे है और किशोरी जी के सहारे जी रहे पक्का, इसलिए किसी दिमाग का हाल ही करता। इनसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है हमारे, क्योंकि हमको ऐसी ठौर मिल गई कि इनका कोई परेशानी नहीं। अभी छूट जाए, अभी नष्ट हो जाए, अभी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हम पहुंचाना चाहते। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। ये बड़े बड़े महापुरुषों के देखो ना, अब हमारा फाइनल है, अंतिम जन्म है, अब जितना हिसाब अभी और होगा पूरा भोगना पड़ेगा। मतलब 100 में 10 थप्पड़ लगेंगे, 90 माफ हो जाएंगे, पर वो 10 का हिसाब जोड़ेंगे तो 100 तक पहुंच ही जाएंगे। इतना हिसाब जमा है। अब ये ज्ञान तो होता नहीं जीव को, तो सोचने लगता है इसका क्या दोष, बच्चा था अभी। वो बच्चा नहीं था, उसने जो जो जन्म जन्मांतरों में अपराध किए उसके अनुसार उसका दंड विधान होता है। इसलिए दोषारोपण प्रभु पे ना करके हम आगे अपना सुधार कर लें, अपना भजन ऐसा कर लें कि पीछे वाले को हम मिटा दें। समझ पा रहे हैं आप जी? वही भाव तुम्हारे अंदर डालना चाहते हैं। अभी हो कि भाई खूब स्वस्थ हैं, खा पी रहे, मौज मस्ती करे तो भाई ये बोलेंगे हम तो बीमार आदमी, बीमार हो के, जानते हो कई बजे? 2 बजे रात्रि से वहां चलते हैं और एक बार झपकी नहीं लगती कि हाँ क्या प्रश्न? ऐसा नहीं है, राइट टाइम लेटना, उठने में नींद आए तो आए, नहीं खत्म। दिन में 1 मिनट भी नहीं सोना। अभ्यास करो, प्रभु का आश्रय लो, भजन करो, दिव्यता में आओ। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार बड़े बड़ों को दंड भोगना पड़ता है। ग्रस्त में रहकर जिन संतों ने भगवत प्राप्ति की और इस जन्म को सफल बनाया, उन्हीं संतों की तरह मुझे भी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है। मेरे जीवन श्वास का बस यही एक ध्येय बन गया है। हाँ, नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो, अपने मन की एक एक वृत्ति को जांचती रहो, कोई ऐसी वृत्ति न उठे जो भगवत विरोधी हो, जो हमें प्रभु से विमुख कर दे। और नाम जप करते हुए प्रभु की लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, लीलाओं का चिंतन और श्री जी की सेवा विराजमान करो, उनकी सेवकाई करो। उससे हमारा मन बहुत जल्दी उनमें आसक्त हो जाता है। श्री जी में मन आसक्त हुआ कि शरीरासक्ति घटी, शरीरासक्ति घटी कि विकार नष्ट हुए, प्रेम जागृत हो गया। यही उपाय है। संतों में स्त्री पुरुष शरीर का भेद नहीं होता, संत तो संत होते हैं। भेद किया दंडकारण्य के ऋषियों ने कि शबरी स्त्री शरीर और अमुक जाति की, तो आप देख लो सरोवर में कीड़ा पड़ गए
और प्रभु किसी भी ऋषि के घर नहीं गए। कहाँ अगर कोई श्रद्धा रखते थे तो उनसे पूछ लेते थे कहाँ है सबरी माँ, कौन सा आश्रम है, इतने में निहाल करते थे। लेकिन गए सबरी जी के यहाँ। प्रेम और संतत्व भक्ति ये किसी के बंटवारे में नहीं कि पुरुष शरीर या स्त्री शरीर। श्री रामचरितमानस, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज, भगवान कह रहे मोह परम प्रिय सोय। मानो एक भगति कर नाता, भगवान एक भक्ति का नाता मानते। अच्छे भाव हैं, सावधान रहो, मन की वृत्तियों पर दृष्टि रखो और जहां मन प्रभु से विमुख चेष्टा की प्रेरणा करे वहां शासन। और जिसके संग से हमारा संयम बिगड़े, हमारा चिंतन बिगड़े, हमारा भाव बिगड़े, वो कोई भी हो उसका त्याग कर दो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखंग। वो कोई भी हो, उस पे हमारा ये नहीं कि कौन, कोई भी हो जिसके संग से हमारा भाव बिगड़े, हमारा संयम बिगड़े, हमारा चिंतन बिगड़े, प्रभु से विमुखता है, वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो भगवान की माया है, उसका त्याग करके जिनके संग से भगवान का स्मरण बढ़े, पवित्र आचरणों में वृद्धि हो, भाव सुंदर बने, वो कोई भी हो उसका संग करना चाहिए।